तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा बीमार था तो इसलिए सॉरी फॉर द डिले। माई सेल्फ परिमेश सिंह। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर था, ऑलरेडी थ्योरी हो चुका था फूड के बारे में, फूड का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वापस रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। जब भी हमें वीकनेस होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे रिपीट करते रहिए। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। सेल को अगर ग्रो करना है तो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। फैट क्या है? फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन फैट क्या कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए हमें फैट कम चाहिए। हम लोग फैट कम खाते हैं। फैट क्यों कम खाते हैं? अगर फैट ज्यादा लेंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है फूड में? विटामिन्स है, मिनरल्स है। विटामिन्स की कमी होने से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, मिनरल्स की कमी होने से भी बहुत सारे डिजीज होंगे। देखिए चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन का क्या फंक्शन है? आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयोडीन का क्या फंक्शन है? आयोडीन हेल्प्स टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैल्शियम का क्या फंक्शन है? इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ। याद रखिए। रफेज बहुत इंपॉर्टेंट। रफेज क्या है? रफेज एक टाइप का फाइबर है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इंटेस्टाइन में मूव कराने में मदद करता है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन, मिनरल सब सही मात्रा में या एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल हो, उसे कहेंगे बैलेंस डाइट। तो हम लोग बचपन से मिल्क क्यों पीते हैं? मिल्क इज ए कंप्लीट बैलेंस डाइट। चलिए डिजीज के बारे में आते हैं। 2 टाइप के डिजीज होता है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो डिजीज स्प्रेड नहीं हो बिना टच किए हुए, उसे कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? जो बिना टच किए अगर मैं पास में भी जाऊं तो स्प्रेड हो जाए। थ्रू एयर हो सकता है, थ्रू कॉन्टैक्ट भी होता है, थ्रू फूड एंड वाटर, ये सब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट है, अनीमिया है। नाइट ब्लाइंडनेस किस लिए होता है? विटामिन ए का कमी से। विटामिन ए का अगर मेरे बॉडी में कमी है, जरूरी नहीं है जो मेरे पास में उसको भी विटामिन ए का कमी हो। तो मेरे को अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो बगल वाले को भी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। रिकेट क्यों होता है? विटामिन डी का शॉर्टेज से। विटामिन डी का शॉर्टेज मेरे अंदर है तो बगल वाले को भी नहीं होगा विटामिन डी का शॉर्टेज। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी। अगर मुझे सर्दी खांसी है तो बगल वाले को भी सर्दी खांसी हो जाएगा। ये वायरल डिजीज है। वायरल जैसे कोरोना है, कोरोना एक टाइप का वायरल डिजीज है। वो जो मैं सांस छोड़ रहा हूं उसके थ्रू वायरस बाहर निकल रहा है और जो बगल में है उसे भी हो सकता है। तो उसी तरह मिजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ। तो ये सब बता दिया था मैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, इसका सिम्टम क्या है, इससे हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन क्या है, बेरी बेरी क्यों होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन B1, स्कर्वी क्या होता है, रिकेट क्या होता है, गॉइटर क्या होता है, अनीमिया क्या होता है, सब बता चुका हूं। ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जर्म्स एंड डिजीज कॉज। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है, वायरल डिजीज कौन कौन सा है, प्रोटोजोअन डिजीज कौन कौन सा है, फंगल डिजीज कौन कौन सा है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। बैक्टीरियल डिजीज याद रखिए, टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेनिंगाइटिस हो गया, ये सब हो गया बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज कौन कौन सा होगा? कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मिजल्स, पोलियो, एड्स, रेबीज, ये सब होगा आपका वायरल डिजीज। सबके बुक में दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। जब भी सोते हुए भी उठा के पूछा जाए तो तुरंत बोल दिया जाए। प्रोटोजोन किसे कहेंगे? एमोइबी, डिसेंट्री एंड मलेरिया। फंगल डिजीज किसे कहेंगे? रिंगवर्म, एथलीट फूट। चलिए अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड करता है। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू एयर। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट जैसे मलेरिया। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो देखते हैं थ्रू एयर कौन कौन सा स्प्रेड करता है। थ्रू एयर स्प्रेड करेगा आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड एक जो बगल में, जैसे अगर जिसको अगर सर्दी खांसी हो वो मेरे बगल में आके बैठ जाए तो मुझे भी सर्दी खांसी हो जाएगा।
ये हो गया कॉमन कोल्ड। वायरल फीवर देख लीजिए, बगल वाले को फीवर है तो मुझे भी फीवर होगा। डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स। अगर एक घर में किसी को भी चिकन पॉक्स हो जाता है तो सबको हो जाता है। ये सब डिजीज हो गया थ्रो एयर। थ्रो फूड एंड वाटर क्या क्या होगा? डायरिया हो जाता है, डायरिया फूड एंड वाटर स्प्रेड करता है। कोलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया। याद रखिएगा, एग्जाम्पल सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है। देखिए, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल फीवर, मिजल्स, चिकन पॉक्स, इधर डायरिया, कोलेरा, जॉन्डिस। अब इंसेक्ट के थ्रू कौन स्प्रेड करता है? इंसेक्ट के थ्रू मलेरिया स्प्रेड करता है। मलेरिया कैसे स्प्रेड करेगा? जिसे ऑलरेडी मलेरिया है उसे फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जाके बाइट करेगा। बाइट करने के बाद, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो बाइट करने के बाद उसके साथ वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड मॉस्किटो में आ गया। अब मॉस्किटो में जो वायरस है, मॉस्किटो में जो कीटाणु आ गया, प्रोटोजोअन जो है, प्रोटोजोअन वह अब जो जिसे मलेरिया नहीं है उसके बॉडी में आके वो मच्छर काटेगा, वो मच्छर उसके बॉडी में इंजर्ट हो जाएगा तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? थ्रू इंसेक्ट हो रहा है। फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, याद रखिएगा, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। डेंगू के लिए अलग अलग मॉस्किटो है, ठीक है, उसके लिए ये नहीं है। डेंगू के लिए है एडीज मॉस्किटो, याद रखिए। एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज कॉल्ड डेंगू इन द सेम मैनर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे कैसे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब अगर मैं किसी को छूऊं, उससे सपोज कीजिए खुजली है, रिंग वर्म टाइप का खुजली है तो मुझे भी रिंग वर्म हो जाएगा। वुपिंग कफ है, चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे कैसे हम लोग डिजीज को रोका जा सकता है? एडुकेशन, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन। जैसे मलेरिया है, मलेरिया के स्प्रेड को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? हम लोग उस मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन ओपन ड्रेन एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स इज वैक्सीनेशन इज ए टेक्निक टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन एक टेक्निक है जिससे नॉर्मल पर्सन में इम्यूनिटी बढ़ा दिया जाए, अगर वो डिजीज हो तो उसे वो लड़ पाए। वैक्सीनेशन इज ए टेक्निक टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी जैसे हम लोग कहते हैं अभी कोरोना के टाइम कि हम लोग को अपना इम्यूनिटी बनाना होगा। इम्यूनिटी मीन्स कितना एबिलिटी है डिजीज या जर्म्स से फाइट करने का, तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत। डीपीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीटी वैक्सीन किसको दिया जाता है? जिसे डिप्थेरिया, टिटनस और पर्टुसिस हो उसे डीपीटी वैक्सीन दिया जाएगा। पोलियो वैक्सीन सबको मिला है। जब पोलियो ना हो जाए इसलिए हम लोग पोलियो वैक्सीन देते हैं। एमएमआर वैक्सीन कब देते हैं? मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला में। एक्सरसाइज और योगा आते हैं। एक्सरसाइज हम लोग क्यों करते हैं? एक्सरसाइज हम लोग इसलिए करते हैं, एक्सरसाइज से हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव इन ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज अगर हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग का जॉइंट पेन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट ब्लड को पंपिंग अच्छा से करेगा, इसलिए एक्सरसाइज और योगा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है हमारे डाइट में प्रोटीन का? मिल्क, मार्क कर लीजिए। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विच इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? चिकन पॉक्स है कम्युनिकेबल डिजीज। विच कंपोनेंट ऑफ फूड हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी? रफेज हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। अगर रफेज कम रहेगा तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। दैट्स अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बताए प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। दैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से कौन सा ज्यादा एनर्जी देगा? फैट। फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट।
डैश डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कौन सा डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकता? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अंडरलाइन लिख लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन, अंडरलाइन कर लिख लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रेश फूड से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट, ट्रू है। अनेमिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, फॉल्स है। अनेमिया क्यों होता है? अनेमिया में शॉर्टेज होता है आयरन का, तो जिसके बॉडी में आयरन का शॉर्टेज है जरूरी नहीं है उसके बगल वाले के बॉडी में भी आयरन का शॉर्टेज हो, तो इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो डिजीज, हाँ, ऑल्सो कॉजेज डिजीज, सही है। किसी भी मिनरल का डिफिशियंसी से कुछ भी डिजीज हो सकता है। मलेरिया पैरासाइट्स आर कैरिड बाय फीमेल एनोफिली मस्किटो, सही है। मलेरिया पैरासाइट को कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। वैक्सीनेशन इंप्रूव आवर इम्यूनिटी, सही है, वैक्सीनेशन से हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है। अंडर मैच द फॉलोइंग है, मिनरल्स, कैल्शियम मिनरल से अपना स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। ओपन ड्रेन में क्या होता है? मॉस्किटो रहता है, मॉस्किटो लार्वा देती है, तो लार्वा से और भी बहुत सारा मॉस्किटो, इसलिए हम लोग कहते हैं ड्रेन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ओपन ड्रेन ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप से क्या होगा? अपना बॉडी री एनर्जाइज होगा। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप री एनर्जाइज अवर बॉडी। गुड पोस्चर में क्या आएगा? स्ट्रेट बैक वाइल सिटिंग। गुड पोस्चर क्या है? सीधा बैठना है, बैक हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए क्वेश्चन आंसर पे है, चलिए क्वेश्चन आंसर कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ, टाइम जो सेव रहे। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और ए सेंटेंस में लिखना है। पहला क्वेश्चन, नेम टू फूड आइटम दैट मेक अस फैट ओबीज इफ टेकन इन एक्सेस और रेगुलरली। ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो अगर हम लोग डेली खाएं तो हम लोग मोटे हो जाएंगे? तो कोई भी फैट का सब्सटेंस हम लोग खाएंगे डेली तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। तो फैट का सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? बटर हो सकता है, चीज हो सकता है। लिख लीजिए बटर एंड चीज, आंसर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, पूरे पेज का, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक पेज का। देख मेरा आंसर कंप्लीट लिख दिया, इसी तरह आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा। पीपल बिकम फैट बाय ईटिंग एक्सेसिव फैटी सब्सटेंस, एग्जाम्पल है बटर एंड चीज। फिर दूसरा क्वेश्चन, नेम टू फूड आइटम रिच इन प्रोटीन, ऐसा फूड आइटम बताइए जिसमें प्रोटीन रिच क्वांटिटी में अवेलेबल हो। इसका आंसर हुआ मीट एंड फिश। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट, काफी बार बताया। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट। व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इज कॉल्ड जर्म्स। फिर नेम ए डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, ऐसा डिजीज बताइए जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पेशेंट के कॉन्टैक्ट आने पे स्प्रेड करे। क्या होगा? कॉमन कोल्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। ठीक है, इसे भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What should we do to stop mosquito breeding? Breeding of mosquito can be prevented by spraying insecticide in open drain. ठीक है। What is vaccination? Vaccination is a technique to develop the ability of the body to fight against disease. Vaccination क्या है? Vaccination एक टेक्निक है जिसमें हम बॉडी में वीक एंटीजन इंसर्ट करते हैं। वीक एंटीजन इंसर्ट करते हैं तो बॉडी एंटीबॉडी बहुत सारा बनाएगा। अगर कभी रियल में स्ट्रॉन्ग एंटीजन आ गया तो बॉडी पहले से प्रिपेयर रहता है, अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखता है स्ट्रॉन्ग एंटीजन से फाइट करने के लिए। नेम टू डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन, ऐसा कोई डिजीज बताइए जो वैक्सीन लेने से बचा जा सकता हो। ये पोलियो का वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन है। ठीक है, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। व्हाई शुड वी डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, हमें ज्यादा एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। राइट एनी 2 स्टेप्स नीडेड टू मेंटेन क्लीननेस एंड गुड हेल्थ, 2 स्टेप बताइए जो
हमें साफ सुथरा और गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। हम लोगों को हमेशा टूथब्रश करना चाहिए डेली, हमें हमेशा डेली नहाना चाहिए या बाथ लेना चाहिए। तो वी शुड ब्रश आवर टीथ, वी शुड टेक बाथ। विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला? तो बताए थे MMR वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। याद रखिए, देखिए सबका पहला लेटर ले लीजिए और जो नाम आता है वो आता है MMR। मीजल्स से M, मम्स से M, R से रूबेला से R, तो वैक्सीन का नाम पड़ गया MMR वैक्सीन। डू दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? हाँ, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मतलब ये वायरस के कारण होता है। These diseases are viral disease, so they can spread from one person to another. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। निर्मला कैन नॉट सी थिंग प्रॉपरली और रीड इन डिम लाइट, विच डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? निर्मला रात में ना देख सकती है और ना ठीक से पढ़ सकती है, तो उसमें कौन सा डिजीज हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस है। लैक ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज? किस न्यूट्रिएंट्स का कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है? लैक ऑफ विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इसके पहले वाले को स्क्रीनशॉट नहीं दिलाया हमें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ये वाला पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं, जिसने नहीं लिया हो ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसे आते हैं। अब फिर इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। नेम एनी 4 फूड आइटम दैट शी नीड टू इंक्लूड इन हर डाइट टू इंप्रूव हर आईसाइट। ऐसा 4 फूड आइटम बताइए जिसे खाने से विटामिन ए की डिफिशियंसी दूर हो जाए। तो इसका आंसर होगा स्पाइनच, लेट्यूस, कैबेज, कैरोट, ठीक है। डू यू ईट दिस फूड आइटम रेगुलरली? क्या आप ये फूड आइटम रेगुलरली खाते हो? आंसर दे देना यस, आई ईट दिस फूड आइटम रेगुलरली। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर आते हैं इस पे। रवि डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, डॉक्टर सेड ही हैज लैक ऑफ विटामिन सी इन हिज बॉडी, विच डिजीज इज सी सफरिंग फ्रॉम? तो विटामिन सी का कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी। राइट द सिम्टम ऑफ द डिजीज, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स। इज इट ए कम्युनिकेबल डिजीज? नहीं, स्कर्वी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। What should Ravi include in his diet to get rid of this disease? विटामिन सी के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें साइट्रस फ्रूट लेना चाहिए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ये सब साइट्रस फ्रूट है। इसे लेने से विटामिन सी की शॉर्टेज दूर हो जाती है। अब बताया, अब क्वेश्चन में है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कब। ये सबका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो, इसका ले लो, इसका भी ले लो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में शॉर्ट नोट लिखना है। कार्बोहाइड्रेट गिव अस क्विक एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का? सीरियल्स है, पोटैटो है, हनी है, व्हीट है। स्क्रीनशॉट ले लो। रफेज, रफेज पे शॉर्ट नोट है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द प्लांट फूड, raw salad, corn and fruit. Roughage helps us to get rid of undigested food. ठीक है। रफेज बताया, रफेज एक प्लांट फाइबर है जो हमें फूड पाइप में अनडाइजेस्टेड फूड आइटम को मूवमेंट में हेल्प करती है। बैलेंस डाइट क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट अगर अवेलेबल हो तो उसे कहेंगे बैलेंस डाइट। ए डाइट दैट कंटेन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे करते हैं? डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी एक्सेट्रा। नेम 2 डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर। दो ऐसा डिजीज जो एयर के थ्रू स्प्रेड करे। कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स ले लीजिए। वाटर के थ्रू डायरिया एंड कोलेरा ले लीजिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू रिंगवर्म एंड मीजल्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। हाँ, इसका मैं समरी बनाऊंगा। दोनों चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर था, इसका समरी बना के मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा। आधा घंटा का वीडियो होगा। जो बताऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो सब सिर्फ मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय। मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो आज से स्टार्ट हुआ है, उसे जितना शेयर करते हैं कीजिए, और ये वाले वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।